हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस में। तो आप सभी को पता होगा कि आपका डीएलएड का सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है फरवरी के सेकेंड वीक में प्रस्तावित है और बहुत दिन आपके पास शेष नहीं बचे हैं, बस कुछ दिन आपके लिए शेष बचे हुए हैं। तो हम आपको लेके आए हैं हिंदी में संधि एवं उसके भेद। मात्र 10 मिनट का टॉपिक होगा और इसमें आपको इतने अच्छे से समझ लेना है कि संधि को आप जैसे देखो वैसे तुरंत आप पहचान लो कि इसमें कौन सी संधि है। बहुत आसान भाषा में संधि पूछी भी जाती है और आप 10 मिनट देखेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से आप समझ जाएंगे। एकदम आसान भाषा में आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी की पढ़ाई जो है एकदम मस्त चल रही होगी और आप सभी लोग अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे और बहुत जल्द आपको डेट देखने को मिल जाएगी कि आपकी परीक्षाएं कितने तारीख से हैं, क्योंकि अभी सभी बच्चे जो है परेशान हैं कि पेपर फरवरी में होगा या अप्रैल में होगा, डेट कब आएगी। तो डेट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने चलते हैं संधि के टॉपिक पे। तो सबसे पहले संधि को समझिएगा कि संधि होती क्या है। यहाँ अगर हम लिख दें संधि, तो संधि का सबसे पहला ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो संधि का जब भी आपसे पूछे शाब्दिक अर्थ, क्या पूछेगा? शाब्दिक अर्थ पूछेगा तो आपका हो जाएगा मेल या समझौता। शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है आपका? मेल या समझौता। यहाँ आप लिख सकते हैं मेल या समझौता। आपसे अगर ये कहा जाए कि संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता क्यों होता है, तो आपको परिभाषा हम बताते हैं। दो वर्णों के मेल से परस्पर उत्पन्न विकार को ही क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्ण कैसे मिल रहे हैं आप इधर देखिएगा। जैसे आपने लिख दिया रत्नाकर, क्या लिख दिया भाई? रत्नाकर। अब इसको आप यहाँ से तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा रत्न प्लस आकर। अब यही आपकी संधि होगी। देखिएगा अभी कैसे हो रही है। अब यहाँ ना में आपका क्या मिला? छोटा आ, और यहाँ क्या मिला? बड़ा आ, और दोनों को जोड़ के आप बनाओगे तो क्या बन जाएगा? बड़ा आ। और बड़ा किसकी पहचान मिल जाएगी? दीर्घ स्वर संधि की मिल जाएगी। बस अभी देखते रहिए, आप देखते ही तुरंत पहचान जाएंगे। तो यानी कि इधर से अंतिम वाला, इधर से पहले वाला, दोनों को लेके हम आपस में मिला देते हैं। तो यही हो गए हमारे वर्ण। और ये सब क्या है? आपके वर्ण हैं, सब लिखे गए हैं। तो जब दोनों को आपस में आप मिला दोगे तो कोई ना कोई तो विकार उत्पन्न होगा ही। भैया जब दो लोग मिलेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, चाहे मारे पीट हो जाए, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे जब दो लोग मिले तो कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हुआ और उसी विकार को ही हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो परिभाषा निकल के आपकी आ जाएगी कि जहां पर जिस वर्ण में दो वर्णों का जहां पर मेल होता है उसी को हम संधि कहते हैं। सीधा सीधा आप यही लिख लीजिए, दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार को ही हम संधि कहते हैं। अगर आपसे यह पूछा जाए संधि के भेद कितने हैं, संधि के भेद कितने हैं, तो आप कितने बताएंगे? 3 भेद हो जाते हैं। एक आपका हो जाएगा स्वर संधि, एक आपकी हो जाएगी व्यंजन संधि और एक आपकी हो जाएगी विसर्ग संधि। ये संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। एक स्वर है, एक व्यंजन है, एक विसर्ग है। अब नाम ही क्या है भैया? स्वर। तो स्वर में क्या मिलेगा आपका? स्वर प्लस स्वर मिलेगा। व्यंजन किससे मिलके बना है? तो स्वर प्लस व्यंजन से मिलके बना है, या व्यंजन प्लस स्वर से मिला है। विसर्ग में स्वर प्लस व्यंजन प्लस विसर्ग तीनों मिला है। हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, उसके अतिरिक्त आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप, संधि के भेद को बताया गया है, पहले से थोड़ा सा बना है जो जिससे कि आपको आसान हो जाए। संधि की भेद की बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। पहला हो जाएगा आपका स्वर संधि, दूसरा हो जाएगा व्यंजन संधि और तीसरा हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ये 3 भेद हो जाते हैं। अब अगर स्वर संधि में पूछा जाए क्या मिलते हैं, तो आपको हमने पढ़ाया है स्वर में आपका सिर्फ स्वर प्लस स्वर मिलेगा, यानी किसी और की जरूरत नहीं है। और व्यंजन की बात करें तो इसमें आप लिख सकते हैं स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर, दोनों रूप मिलता है। व्यंजन प्लस स्वर, ये आपका ऑब्लिक है। और विसर्ग की बात करेंगे तो इसमें आपका स्वर प्लस व्यंजन प्लस विसर्ग, तीनों रूप मिलते हैं। और यहीं से आपकी परिभाषा बन जाएगी कि यानी कि जहाँ पे स्वर प्लस स्वर मिलेंगे
वो आपके स्वर संधि हो जाएगी। जहां पे स्वर प्लस व्यंजन या व्यंजन प्लस स्वर मिलेंगे व्यंजन संधि हो जाएगी। जहां पे स्वर प्लस व्यंजन प्लस विसर्ग मिलेंगे वो आपकी विसर्ग संधि हो जाती है। तो आज आपको स्वर संधि पढ़ना है और कल दूसरा पार्ट आएगा, उसमें आप व्यंजन और विसर्ग को पढ़ लेंगे। तो 10-10 मिनट में 2 पार्ट में आपकी वीडियो बहुत अच्छे से समाप्त हो जाएगी। तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5, और इन्हीं 5 को आपको सिर्फ 5 मिनट देख लेना है, बस आपका काम समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले है आपका दीर्घ, उसके बाद है गुण, फिर है आपका वृद्धि, फिर 4 नंबर पे है यण और 5 नंबर पे है अयादि। अब आपको देखना है दीर्घ का मतलब क्या होता है भाई? बड़ा आ। तो यहाँ आपको मिल जाएगा बड़ा आ की मात्रा, आप ऐसे बना लीजिए, और बड़ी ई, और बड़ी की मात्रा आप सभी को पता है ऐसे लगती है, और बड़ा ऊ की मात्रा यानी कि आपका बड़ा ऊ। कहने का मतलब है कहीं पे आपको बड़ा की मात्रा मिल जाए, बड़ी की मात्रा मिल जाए या बड़ा ऊ की मात्रा मिल जाए, बस आपकी संधि क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें गुण की, तो पहचान अभी लिख लीजिए, अभी हम आपको उदाहरण से दिखा रहे हैं कैसे हाँ ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। गुण में आपको मिलेगा ए, और ए की मात्रा आप ऐसे लगाते हैं, और दूसरा आपको मिलेगा ओ, और ओ की मात्रा आपकी ये हो जाएगी। यानी कि इसमें एक चुरकी आप कह सकते हैं ए और ओ मिलेगा, और इसका जस्ट डबल करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे वृद्धि पे। इसमें आपका हो जाएगा अय, यानी कि ये हो गए आपके डबल, और ये हो गए आपके औ, और ये भी हो गए आपके डबल, 2 चुरकी जिसको आप कहते हैं। पहले 3 को समझिए। दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ा, बड़ी, बड़ा, 3 मात्राएं जहां पे मिलेंगी स्वर संधि हो जाएगी, स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ हो जाएगी। गुण और वृद्धि दोनों को एक साथ जोड़िए। अभी आपके अंदर एक गुण है यानी एक चुरकी है, कुछ दिन बाद आपकी वो आ जाएंगी, ओ का मतलब समझ रहे हैं आप शॉर्टकट में, तो आपकी 2 चुरकी हो जाएगी। तो क्या हो गई आपके अंदर? वृद्धि हो गई। तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी 2 मात्राएं लगी हैं, यहाँ भी 2 मात्राएं। तो किसी शब्द में जब 2 मात्राएं आपको दिखेगी तो वृद्धि हो जाएगी, और जब एक दिखेगी तो गुण। इसके माध्यम से आप 90% जो है संधि को पहचान सकते हैं। 10 से 5% आपके जो अपवाद होते हैं उन्हीं को याद रखना है बस। ये 3 आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं यण स्वर संधि पे। यण को देखिएगा, इसमें आपको आधा अक्षर मिलेगा। इसमें लिखिएगा क्या मिलेगा? आधा अक्षर आएगा, आधा अक्षर आएगा या मिलेगा, लेकिन इसकी शर्त है, किसके साथ आएगा? या व रा के साथ। क्या शर्त है भाई? या व रा के साथ ही आएगा, और साथ में आपको देखने को मिलेगा उपसर्ग। क्या मिलेगा? उपसर्ग। तो ये कुछ नहीं याद रखना है, कहीं पे अगर आपको आधा अक्षर मिल जाता है और वो भी या व रा के साथ मिलता है तो संधि आपकी यण हो जाएगी। लास्ट में है आपका अयादि संधि। अब अयादि संधि को देखिएगा, अब यहाँ या बीच में लिखा गया है, इसी को आप पकड़ लीजिए। शब्द के मध्य में, शब्द के मध्य में क्या मिल जाएगा? या और वा आता है, आता है। बस इतनी बात अगर आपको याद हो जाए भाई तो विश्वास मानिए आपकी संध एक भी नहीं गलत होगी। सिर्फ अपवाद आपको समझने हैं, जो मुश्किल से 8 से 10 एग्जाम्पल ही आपके पूरी किताब से मिलते हैं बस, और उसको आप एकदम अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सिर्फ इतना आपको पढ़ लेना है बस जो लिखा गया, और कुछ नहीं पढ़ना है। एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो जाएगा तो आप कह दीजिएगा कि सर जी मेरा गलत हो गया, आपने जो कहा वो गलत हो गया। बस कुछ नहीं करना है भाई। दीर्घ का मतलब बड़ा, बड़ी और बड़ा, 3 मात्राएं देखो। गुण का मतलब ए और ओ यानी एक एक चुरकी वाले को देखो। वृद्धि का मतलब अय और औ यानी कि डबल मात्राओं को देखो। यण का मतलब आधा अक्षर आएगा, लेकिन यह शर्त है किसके साथ? या व रा के साथ ही आना चाहिए। और अयाद में यहाँ या बीच में है तो शब्द के बीच में क्या आता है? या व आता है। अब हम चलते हैं, आपको उदाहरण दिखाते हैं। तो उदाहरण देखिएगा, आप अपने आप पहचान जाएंगे। अब यहाँ पे जैसे हमने लिख दिया विद्यालय, यहाँ पे हमने लिख दिया रत्नाकर, यहाँ हमने लिख दिया विद्यार्थी, फिर हमने लिख दिया कवीश, हमने लिख दिया भानुदय, हमने लिख दिया भूषमा। समझ सकते हैं आप।
अब आपको सिर्फ एक ही चीज देखना है, जितने उदाहरण लिखे गए हैं सब दीर्घ के ही हैं। किसके हैं? दीर्घ संधि के हैं। अब यहां देखो बड़ा मिला, और दूसरी बात, जहां से आप पहचानोगे वहीं से संधि विच्छेद आपको करना है। जैसे कहते हैं किसी को पीटना हो तो जब उसको आप पहचानोगे तभी तो उसको आप पीटोगे। तो जब इसको आप पहचान जाओगे तो कौन सी संधि है आप तुरंत बता लेंगे। अब इसको आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय। क्या हो जाएगा? विद्या प्लस आलय। अब विकार देखोगे तो यहाँ आपका बड़ा आ प्लस बड़ा आ, दोनों मिलके क्या हो जाता है? बड़ा आ हो जाएगा। रत्नाकर को तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? रत्न प्लस आकर हो जाएगा, सीधा सा। विद्यार्थी, अब या तो यहाँ से तोड़ोगे या तो यहाँ से, दो एरो लगी है, तो यहाँ से आप तोड़ोगे तो विद्या प्लस अर्थी निकल के आएगा। और यहाँ बड़ी की मात्रा लगी, यहाँ से तोड़ोगे तो आगे कुछ बचेगा ही नहीं, ये भी ध्यान देना है। दोनों शब्द तोड़ने के बाद कैसे होने चाहिए? सार्थक। तो इसको आप तोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका विद्या प्लस अर्थी। और अर्थी को ध्यान दीजिएगा, एक अर्थी ऐसे मिलता है आपको और एक अर्थी आपको ऐसे मिलेगा। तो ये अर्थी भी वर्तनी में सही है और ये भी सही है। अब यहाँ अर्थी का मतलब होता है कि विद्या को ग्रहण करने वाला, यानी कि आप उसको अर्जित कर रहे हो, ग्रहित कर रहे हो। और इस अर्थी का मतलब होता है कि यानी कि 100 को लेके जाने वाला, ये चीज आपका हो जाता है। तो यहाँ पे जो होगा ये वाला सही होगा, ये वाला आपको नहीं लिखना है, बाकी वर्तनी में भी सही है। अब यहाँ आपको बड़ी की मात्रा मिल गई तो कबीर, बड़ा उ की मात्रा मिल गई तो दीर्घ, यहां भी बड़ा उ की मात्रा मिल गई, इसको भी आप तोड़ोगे तो भू प्लस उष्मा हो जाएगा। ये भी आप इसको याद रखो। तो इस तरह से आप दीर्घ हो जाओगे, संधि हो जाएगी। आगे देखिएगा गुण वाले में। अब जैसे आपको लिखा मिल जाए भाई रमेश, दिनेश, सुरेश, अब ये सभी आपके क्या हो जाते हैं? गुण हो जाएंगे। इसमें आपको मिल जाए परोपकार, समझ रहे हैं कि नहीं? बस इसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? रमाधन ईश हो जाएगा आपका, दिन धन ईश हो जाएगा, सुरधन ईश हो जाएगा। बाकी आपको डीप में पढ़ना हो, एक एक संधि को पढ़ना हो तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। अभी इसका टॉपिक आएगा, अभी आपका पेपर है तो मात्र शॉर्टकट में आपको सिर्फ समझाया जा रहा है कि देख के आप कैसे पहचान सकते हैं। बाकी सभी के एक एक संधि के 4-4 नियम होते हैं। अगर आपको नियम बताए जाएँ तो फिर उसके उदाहरण दिखाए जाएँ और बहुत आपका डीप में चला जाएगा और बहुत टाइम भी लगेगा, फिर आप नहीं सीख पाओगे। अभी सिर्फ आप ऐसे ही समझ लीजिए। और उसके बाद जैसे आपको मिल गया सदैव, अब देखिए जैसे ही डबल हुई कौन सी हो गई? वृद्धि हो गई। यहां पे अगर मिल जाए आपको वनौषधि, अब ये भी क्या हो गई आपकी? जैसे डबल मात्रा मिलेंगी ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? वृद्धि हो जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करें यण संधि की आधा अक्षर, अब यहाँ आपने लिखा प्रत्येक, अब देखिए आधा अक्षर मिला या के साथ मिला। और एक आपको मिलता है भैया शब्दार्थ, क्या मिलता है? शब्दार्थ। आधा अक्षर तो मिला है लेकिन दा के साथ मिला है, शर्त फॉलो नहीं हुई तो क्या मिला? बड़ा की मात्रा। अब इसको आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? शब्द प्लस अर्थ हो जाएगा। यहाँ से छोटा आ, यहाँ से छोटा आ, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा आ बन जाएंगे। तो प्रत्येक हो गया आपका और प्रत्युत्तर हो गया आपका ये आधाता। और इसकी पहचान है, अगर संधि विच्छेद करो तो अगर यह है तो आप छोटी की मात्रा लगाएंगे, वह है तो आप छोटा ऊ का, और जो आधा अक्षर होता है वो अपने आप में पूरा हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद करिए आप, प्रा हो जाएगा, जो आधा है वो पूरा हो गया, या है तो छोटी की मात्रा, एक की मात्रा लगी है तो आप एक लगा देंगे बस। इसी तरीके से इसको तोड़िए तो इसका भी आपका प्रा आधा अक्षर है तो ता पूरा हो जाएगा, या है तो छोटी की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा है तो प्रतिधन उत्तर आपका सेट हो जाएगा। इस तरह से आपको संधि विच्छेद करना है। वह वाला देख लीजिए, जैसे आपको मिल जाए स्वागत, अब यहां से आप तोड़ोगे तो आधा सा को पूरा कर दोगे सु, यानी वाह है तो आ, और यहाँ पे बड़ा की मात्रा है तो क्या हो जाएगा? आगत हो जाएगा। इस तरह से आप समझेंगे तो एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। लास्ट में आपकी यण संधि होती है, इसको भी आप देख लीजिए। इसमें 4 शब्द आपको पकड़ने हैं, एक पवन पकड़ना है, एक आपको पावक पकड़ना है, एक आपको नयन याद रखना है और एक आपको नायक याद रखने हैं। ये 4 शब्द को आप पकड़ लो, आपका एक भी अयाज संधि का गलत नहीं होगा। अब देखिएगा
पहले शर्त फॉलो करो, यहाँ भी हुआ, यहाँ भी हुआ, यहाँ या यहाँ हुआ। आपने इससे पहले देखा कि अगर शब्द के बीच में या और हुआ आ जाएगा तो संधि क्या हो जाएगी, अयाद हो जाएगी। बस अब हुआ है खाली छोटा है तो इसको आप पो में तोड़ दो और हुआ की जगह आ लिख दो और यहाँ आप ना लिख दो। बस अब ये बड़ा पा है तो इसको आप पौ लिख दो, पौ प्लस आ है और का है अक लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। नयन है तो इसको आप छोटा है तो ने लिख दो, अब नो नहीं लिखोगे इसको ने प्लस अन हो जाएगा और इसको आप तोड़ोगे तो आ की मात्रा है तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, नय धन अक हो जाता है। बस कुछ नहीं करता है। अगर कभी आपसे इसी में दे दे भैया विधायक तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बी को गायब कर दो, धायक को तोड़ दो यहाँ से, तो धय प्लस अक आप लिख लोगे, जैसे धायक वहाँ लिखे हो आगे बी जोड़ दो, विधेय प्लस अक हो जाएगा। इस तरह से आप सीखोगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। बस याद क्या रखना है आपको, ये डायग्राम याद रखना है। बस दीर्घ में आपको बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ ये मात्राएं कहीं पे दिख जाए तो आप तुरंत लगा दीजिएगा वृद्धि। एक चुरकी वाला कहीं दिख जाए तो या ओ की मात्रा दिख जाए ये भी एक है तो गुण लगा दीजिएगा। जैसे ही ये सब अपने आप में डबल होंगी आप क्या कर दीजिएगा, वृद्धि लगा दीजिएगा। और आधा अक्षर आ जाए या व रा के साथ आए यण लगा दीजिएगा और शब्द के बीच में या और व मिल जाए तो आप अयाद लगा दीजिएगा। बाकी व्यंजन और विसर्ग को हम कल बता देंगे आपको। तो 10-10 मिनट के वीडियो से आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। डीएलएड में बहुत कठिन नहीं पूछा जाता है, बहुत ही आसान पूछा जाता है। यही विद्यार्थी, रत्नाकर, समझ, रमेश, दिनेश, लंकेश, ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे, तुरंत आप कर लेंगे। और एक दिन आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न जितने 2016 से पूछे गए हैं उनको सॉल्व करा देंगे तो आपका बहुत अच्छे से संधि तैयार हो जाएगा। इससे पहले हमने समास की वीडियो बना के डाली है, वो भी 10 मिनट का है, फिगर के द्वारा समास विग्रह क्या होते हैं, समास क्या होते हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको भी एक बार देख लीजिए। फिर आपका लिंग वचन ये जो बचा संज्ञा सर्वनाम एक एक वीडियो में सब समाप्त हो जाएगा। तो आपके पेपर डेट आने के पहले या पेपर होने से पहले आपको पूरी क्लास जो है हिंदी की मिल जाएगी और बहुत बेहतरीन ढंग से मिल जाएगी। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं कल आपसे संधि के अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मन लगा के पढ़िएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।